अमेठी जनपद के थेंगहा ग्राम सभा में रहने वाले भोलानाथ मिश्र के घर पर एक ऐसी गाय है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस गाय का जन्म इनके घर पर ही रक्षाबंधन के दिन हुआ था और इस गाय के लगभग 4 साल बीतने के उपरांत उठते बैठते इसके थन से दूध निकलता दिखाई देने लगा। प्रारंभ में तो ये लोग डरे, फिर लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया, तब उन्होंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। यदि उससे दूध निकल रहा है तो आप उसे निकालिए, नहीं तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जबकि इस गाय ने कभी भी गर्भधारण नहीं किया और कभी बच्चे नहीं दिए। इसके बावजूद यह गाय पिछले 7 वर्षों से लगातार दूध देती चली आ रही है। प्रारंभ में इस गाय ने दिन भर में लगभग 9 लीटर दूध दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ कम हुआ और आज 7 साल पूरे होने के बाद भी यह दिन भर में लगभग 5 लीटर दूध देती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके दूध में फैट जबरदस्त है। भोलानाथ मिश्र इसे अपने आराध्य सहित माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मानते हैं। वहीं पर जब इस मामले की जानकारी जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जेपी सिंह को हुई तो वह तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारियों की पूरी टीम लेकर भोलानाथ मिश्रा के घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि ऐसा मामला बहुत ही कम देखने को मिलता है। मुझे पता चला कि यह गाय गर्म होती है लेकिन कंसीव नहीं करती है। इसके बाद इसका ऑक्सीटोसिन लेवल लगातार बढ़ता गया, इसी वजह से निरंतर दूध देती जा रही है। सामान्य प्रक्रिया में जब गोवंश गर्भित होती है तो उसका हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दूध आता है। इस गाय का हार्मोनल लेवल लगातार बना हुआ है, इसलिए यह लगातार दूध दे रही है। ऑक्सीटोसिन लेवल होता है, निरंतर बढ़ता गया और ये ऑक्सीटेशन की वजह से जो लगातार निरंतर जो दूध देती जा रही है। और जैसा कि सामान्य प्रक्रिया में भी होता है, जब गौवंश गर्भित होता है तो उस समय हार्मोन लेवल बढ़ जाता है। हार्मोनल के बाद भी सिक्रेटरी हार्मोन्स जो होते हैं उससे रिलीज होते हैं बॉडी से, तो उसकी वजह से दूध का सिक्रेशन आता है और वो निरंतर जो है जो हार्मोनल लेवल है वो बना हुआ है, इसलिए लगातार सिक्रेशन दूध का आ रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक रूप से सामान्य रूप से इसमें सिक्रेशन आ रहा है। इसमें जैसा कि भोलानाथ मिश्र ने हमको बताया कि अभी भी 4, साढ़े 4, 5 लीटर दूध दे रही है। फिर हम लोग अभी पशु चिकित्सा अधिकारी भी हमारे साथ आए हुए हैं, यहाँ के सिंहपुर के डिप्टी CBO अमेठी भी आए हैं। हम लोगों ने कहा कि इसको प्रयास करके गर्भित कराया जाएगा और गर्भित होने के बाद ये सामान्य दूध जो है वो भी देगी, इतना हमारा विश्वास है इस पर। क्या इसके दूध में जो है कुछ खास होगा, कहीं कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। सिक्रीशन जो नॉर्मल होता है दूध का वही सिक्रीशन होता है इसमें। इसके जो इसकी ब्रीड है इसकी जो प्रजाति है HF क्रॉस की है, तो उसके हिसाब से जो दूध का कंपोजिशन होता है वही दूध है इसमें। ऐसे ये अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग कितना परसेंटेज ऐसे देखने को मिलते हैं जो है जो अभी रेट आपने कहा है? नहीं, इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जनरली मतलब आप कहेंगे कि 1-2% चांसेज होते हैं, मतलब इस टाइप के केसेस मिलने के, जो कि हज़ारों में 1-2 जानवर ऐसे मिल जाते हैं जिसके यहाँ नॉर्मल रोटेशनल ऑक्सीटेशन होता है। बाकी जहाँ तक हम लोग गर्भित नहीं कर पाते हैं, जब बहुत स्थिति में किसान सहमत होता है तो इसके लिए आजकल इंड्यूस्ड लैक्टेशन किट आ रहा है, उसमें सारे लेवल हम लोग मेंटेन कर लेते हैं 15 दिन में। बाकी सिक्रीशंस के लिए हार्मोन्स देते हैं, तो उस ब्रीड के प्रजाति के हिसाब से लगभग 80% प्लस दूध उसमें हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और दूध देते देते गौवंश गर्भित भी हो जाता है। पशुपालक की अगर बात की जाए तो कितना खर्च आएगा इस पे? अगर अभी तक जो एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताया गया, लेकिन हमको लगता है कि 2500 से लेकर 3000 के बीच में जो है इस पर व्यय आता है। क्योंकि यदि उसकी गाय 15 दिन में दूध देना शुरू कर दे रही है और खाली पड़ी हुई है तो उससे उसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो इंड्यूस्ड लैक्टेशन करके कम से कम उसका जो ब्रीड करेक्टर है उतना दूध उत्पादन वो आसानी से प्राप्त कर सकता है और उसी दूध के देते देते वो गाय गाभिन हो जाती है। क्या इस पर सरकार को कोई अनुदान मिलता है? अभी तक तो कोई हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन प्रस्तावित किया गया है कि इंड्यूस्ड लैक्टेशन को हम लोग बढ़ावा दें। जैसा कि आपकी निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं, उसमें से कुछ गौवंश अच्छे हैं, उनको भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इंड्यूस्ड लैक्टेशन किया जाए। भैया क्या नाम है आपका? भोलानाथ मिश्र। मिश्रा जी, आपके यहाँ एक गाय है और कुछ विशेष है, अद्भुत है, क्या है इसकी खासियत? भैया ये घर के गाय के बच्चा है, रक्षाबंधन के दिन पैदा भर हैं। 4.5 साल की उम्र में इनके दूध उतरा है। दूध उतरे के बाद
हमसे भ्रम रहे कि गाभिन हैं, लेकिन जब ओपी तिवारी आपके अमेठी रिटायरमेंट मतलब हमारे यहाँ आ रहे हैं, जब उनसे राय सलाह लेने गए तो बोलन कि पंडित जी आप दूध दूहें, अगर दूध में कोनो कमी होए, कम ज़्यादा होए, क्वालिटी में गड़बड़ होए तो हम आपका पूरा सहयोग दवा से करबे। और भैया 4.5 साल के बाद से दूहत है और 7 साल हो गए भैया दूध दूहत, और दोनों मीटिंग ज़रूरत पड़े आप और टाइम में दुह सकत हैं। कितना दूध देती है? इस समय भैया 2 लीटर एक टाइम में। तो क्या कहेंगे, कैसे जो है कामधेनु है, कैसे है ये जो है या आपके पास आई? अब भगवान कृपा, आप सबके आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद सब मिल के संयुक्त रूप से हमका कलयुग कामधेनु के रूप में मिली हैं भैया। कभी जो है पशुपालन विभाग वाले भी आपके पास आए, कोई संपर्क किया आपके पास? ना ही सूचना दे रहे भैया, लेकिन आए नहीं कहो, कभी कोई आया नहीं। ना।